दिल्ली दर्शन तो आपने कई बार किए होंगे, लेकिन हम आपको आज ऐसी जगह से दिल्ली दर्शन दिखाने वाले हैं जहां से दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का विकास और दिल्ली की समस्याएं सब देखने को मिलेगी। और महज मैं 180 डिग्री का जो सर्कल होता है उसमें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिए, गांव सैदुल्ला जाब में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के लोगों ने स्वागत के लिए बोर्ड लगा तो दिया है, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा है, ये हम आपको रूबरू कराएंगे। इससे थोड़ा सा अगर हम राउंड अबाउट करें तो यहाँ पे ये मेहरौली बदरपुर रोड है, साकेत मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे आने का मकसद हमारा ये था, बरसात के दिनों में इस मेट्रो स्टेशन की क्या हालत हो गई थी, एमबी रोड की क्या हालत हो गई थी, ये हम आपको बताने वाले थे। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा राउंड अबाउट करते हैं तो ये है राय पिथौरागढ़ का ये दीवार। ये बेहद ऐतिहासिक और प्राचीन है। जिस तरह दिल्ली का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन है, कई सारे धरोहर यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उसकी ये तस्वीरें हैं। तो आपने यहाँ के एक प्राचीन गांव देखे, विकास की तस्वीर देखी और इतिहास को भी देखा। अब आपको दिखाते हैं समस्याएं। देखिए, राजधानी दिल्ली में ये जो निकल रहा है, ये कोई नदी, झील, झरना नहीं, नाला है। ये बिल्कुल आपने सही सुना जी, यहाँ नाला है ये। और ऐतिहासिक धरोहर जो राय पिथौरागढ़ की ये दीवारें हैं उससे ठीक सटा हुआ ये नाला है। और नाले में गंदगी कैसी है ये आप देख सकते हैं। समस्याओं की शुरुआत अब यहाँ से करते हैं। अब इस नाले में आप देखिए, वहाँ पे ये गंदा पानी उसमें जा रहा है इस नाले में। अब इस नाले की क्या हालत होगी और ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वो जगह है, आप देखिए, ये सीवर का पानी है, ये बिल्कुल बदबूदार सीवर का पानी है। सामने आपको एमसीडी का ये टॉयलेट है। ये एमसीडी की टॉयलेट बनी तो है, लेकिन ताले लगे हैं, इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी आना जाना संभव नहीं है, मतलब पूरी तरीके से बंद है। थोड़ा सा अगर जो कैमरे को मैं जूम करूं तो आपको दिखेगा आगे वहाँ पे एक हौज बना हुआ है, वहाँ से ये सीवर का पानी लीकेज हो रहा है। और उसके ठीक बगल में जो आप गेट देख रहे हैं, ठीक बगल में जो वो गेट है, वो एमसीडी का आपको वो ऑफिस है, वो एमसीडी की ऑफिस है, जो कि मलेरिया वगैरह जो भी होता है उसका छिड़काव के लिए वो ऑफिस बना हुआ है। तो यानी एमसीडी के ऑफिस जहां मलेरिया का छिड़काव होता है उसके ऑफिस है, और उसके ठीक बगल में मलेरिया की बीमारी कैसे होगी इसका इंतज़ाम है। तो सोचिए कि ये हैरान करने वाली बात है। अब बात आते हैं समस्या पे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ के कुछ निवासी भी हैं। अब आखिर में इस नाले से क्या समस्या है, सैदुल्ला जाब में क्या समस्या है, इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। रविंदर सिंह नाम है मेरा जी। 4 गांव कमेटी का अध्यक्ष हूँ, 69 RW का भी अध्यक्ष हूँ जी जी। ये नाले से सर क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? नाले से ये दिक्कत है कि इस नाले का जो पानी है ये ओवरफ्लो हो गया नाला बरसात में, कई किलोमीटर तक भर जाता है और काफ़ी लोग इसको पार नहीं कर पाते रोड को। हमारा सजेशन ये है कि जो ये नाला लाखों लीटर पानी जो है इस नाले में आता है बरसात का, नीचे सीवर का पानी पाइप डालकर इसके ऊपर मट्टी डालकर और 5-6 किलोमीटर जो लंबाई है नाले की, इसमें बरसात का पानी स्टॉक करा जाए 20 फुट ऊंची दीवार कर। पानी जब 20 फुट पानी खड़ा हो जाएगा, वो एक तो टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, और पानी के खड़े होने से जो पानी का लेवल है सैदुल्ला जाब और 8-10 गाँव का, इस एरिया का, वो काफ़ी ऊपर हो जाएगा। जो ये पानी बेकार चले जाता है गंदे नाले में, वो पानी रुकेगा और एक तरह से तालाब का और एक तरह से सुंदर इस एरिया का नया विकास होगा। क्योंकि इसके साथ में राय पिथौरागढ़ किला है, किले के साथ साथ ये नदी एक बढ़िया सुंदर पर्यटक स्थान हो जाएगा घूमने का, और बच्चे यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। तो इसका 2-3 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, जब ये पानी रुकेगा तो उसके बाद जो ये जाम लगता है और ये 10-10 फुट पानी खड़ा हो जाता है और लोग यहाँ रोड दिखता नहीं है और लाखों लोग परेशान होते हैं, ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, LG साहब से इस पे ध्यान दिया जाए। ये बहुत बड़ा इशू है इस एरिया का, इससे लाखों लोग प्रभावित हैं इस नाले से। इसको अगर इस तरीके से ठीक करा जाए और विकास करा जाए तो
तो पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी जो रोड पे आती है। और ये पानी का जो लेवल दिनों दिन नीचे गिर रहा है, सरकार चिंतित है, कोर्ट चिंतित है कि ये पानी का लेवल, दिल्ली में पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। जब ये लाखों लीटर पानी खड़ा होगा यहाँ पे, तो इस क्षेत्र में पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। देखिए ये यहाँ के निवासी हैं, लेकिन काम उनका है जिनको इन लोगों ने चुन के सिंहासन पे बिठाया है, गद्दी पे बिठाया है, सीएम बनाया, पीएम बनाया, सांसद बनाए, विधायक बनाए। अब इनकी जो समस्याएं हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। दरअसल ये जो नाला है आप देख सकते हैं, ये बैग है यहाँ पे, ये दीवार, ये बैग तब की स्थिति में यहाँ पे आया है जब बारिश में ये पानी ओवरफ्लो हो गया था। और ओवरफ्लो होने के बाद ये लगभग 4 फुट की ये दीवार है। 4 फुट की दीवार के ऊपर से पानी फ्लो होके समझिए जब वो आता है तो स्थिति कितनी ख़तरनाक होती होगी। क्षेत्र में ये पानी इस तरफ से जाता है, यानी ये पूरा रास्ता जो है वो न सिर्फ ब्लॉक हो जाता है बल्कि बेहद ख़तरनाक हो जाता है। पानी में यहाँ पे कई सीनियर सिटीजन गिर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। तो सर ऐसी समस्या में आप क्या कहेंगे, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप लोगों ने चुन के विधानसभा में भेजा, संसद में भेजा, वो लोग क्या कर रहे हैं? कितने दिनों से तो है समस्या? नहीं, मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। इस छतरपुर विधानसभा में भाई साहब 10 साल से छतरपुर विधानसभा जितने भी नागरिक हैं सबका जीना दुश्वार हो गया है। जो यहाँ के जनता प्रतिनिधि हैं वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ लोगों को झूठा आश्वासन देते। आप किसी गाँव में चले जाओ, ये साउथ दिल्ली का सैलजाब वार्ड है, ये सैलजाब गाँव के अंदर खड़े हैं, इसके अंदर न्यूज़ राय है, मैदनगढ़ी। तो छतरपुर विधानसभा में आते हैं और अब जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे करतार जी, वो तो अब बीजेपी में आ गए। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। 6 महीने नहीं, 6 डबल इंजन हो, 3 इंजन की हो, जिसे काम नहीं करना। जिस इंसान ने 10 साल के अंदर कोई काम नहीं करा, अब मान लो ये मेरी वर्दी है, अगर मैं अपनी वर्दी को कहीं चेंज करता अपने कमीज को, तो मेरा चरित्र नहीं बदल जाएगा, मेरा चरित्र तो वही रहेगा काम चोर का। तो अगर उनको काम चोर नहीं होते हुए तो 10 साल में आम आदमी पार्टी में काम करते ना, वो भग क्यों गए? तभी तो भगे कि वो काम चोर है। अगर वो काम चोर नहीं होते और जनता के प्रति जवाबदेही होते तो वो क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ के भगते? इससे पहले वो बहुत पहले जब निगम पार्षद था तभी वो बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए थे। और आज आम आदमी पार्टी छोड़ के उन्होंने पूरे 9 साल आम आदमी पार्टी को लूटा था, और अब जब समय आया तो वो बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में तो पहले भी तो थे वे। तो भाई साहब जिसको काम नहीं करना वो चाहे किसी पार्टी में चला जाए, चाहे कांग्रेस में चला जाए, चाहे बीजेपी में चला जाए, चाहे आम आदमी पार्टी में चला जाए, काम चोर होता है, चाहे कोई भी है, तो वो क्या भला करेगा? वो तो सिर्फ अपना भला कर सकता है। जिसको काम नहीं करना होगा उसका भला नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जान लें कि जिनको चुन के यहाँ की जनता ने विधायक बनाया है या सांसद बनाया या पार्षद बनाया, अगर जो उनके जो होता है आशाएं उस पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो कोई भी चुनाव है ना 5 साल बाद फिर आता है, उसके बाद ये लोग एक वोट के लिए तरसा देंगे। सर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में आप रहते हैं, काफ़ी मतलब जाना माना पौष इलाका माना जाता है। एज ए सीनियर सिटीजन क्या समस्या आप फील करते हैं? देखो, मेरा नाम NS रावत है, मैं एक्स फोर्स पर्सन हूँ और एक सीनियर सिटीजन तो हुई। मैं पिछले 10 साल से, जब से आपकी सरकार दिल्ली में बनी है, दिल्ली का भट्टा बैठ गया है, ये इसमें कोई दो राय है नहीं। और हमारी कॉलोनी की हालत तो ऐसी हो गई है कि हम अपनी गलियों में चलना हमारे लिए मुश्किल हो गया, घर के अंदर सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि हमारा सीवर जो है वो पीछे पार्किंग में भरा पड़ा है। अगर आपको कोई शक है तो आप जाके फ़ोटो ले सकती हैं। अभी पार्किंग, गलियों की हालत, सीवर टूटे पड़े हैं, कहीं भी आप शिकायत करो कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि वहाँ पार्क में एक तालाब बना हुआ है, वो बीमारी की जड़ है। कई बार शिकायत कर ली, लेकिन वो राजनीति का अड्डा है। तो वहाँ तो पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, नाम भी पर्यावरण इसलिए पड़ा था ताकि काफ़ी खूबसूरत ये कॉलोनी। मैं तो आपको कहूँगा पर्यावरण नाम नहीं, इसका नाम नरकावरण कर दो आप। इसका नाम कर दो नरकावरण। ये आप रहने वाले लायक जगह नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। है यहाँ हमारे MLA साहब वो पार्क में आते हैं, नारियल फोड़ जाते हैं, बच्चों के चिल्ड्रन पार्क बनेंगे, और नारियल फोड़ने के बाद गायब, वो नारियल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है। बड़ी बुरी दुर्दशा है। ये माननीय जो हमारी
कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके टाइम में दिल्ली में ज़रूर कुछ काम हुआ है, मैं आपको कह सकता हूँ। और उनके जाने के बाद दिल्ली का बेड़ा गर्क है। और ख़ासकर जिन जगहों में हम रह रहे हैं वहाँ तो आप गलियों में जाने के लिए पहले कान पकड़ लेंगे, भैया मैं नहीं आता यहाँ। अब हम कैसे जी रहे हैं वो हमारी आत्मा जानती है, कोई सुनाई करने वाला नहीं। बिल्कुल है, और देखिए हमारे तो वो ये सीवर लाइन पड़ भी चुकी है, लेकिन कागजों में पड़ी है। वो कहाँ गया पैसा, किसने खाया, कोई पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, कागजों में पड़ गई है, कहाँ सच्चाई कागजों में में पड़ गई है, लेकिन ग्राउंड में नहीं है, वो कागजों में पड़ी है। तो और हम करप्शन भुगत हुआ रहे है, हैं। तो फिर करप्शन भी है इसमें। करप्शन, खुला करप्शन है। हाँ। करप्शन में कहाँ कमी है, खुला करप्शन है और वो भुगत रहे हम अपने घर के अंदर नहीं जा सकते रोड से। ये हालत है। जो करप्शन का विरोध करके सरकार में आए थे, अब जनता उन्हीं पर करप्शन के आरोप लगा रही है। सर, आपने जो कहा वो जो नारियल फोड़ के जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, ना। होता है। उस नारियल को बच्चे खाते हैं और चुटकी लेकर चले जाते हैं। किसी का भला हो ना हो, उन बच्चों का भला हो जाता है, भले ही सड़कें बने ना बने, नालियाँ बने ना बने। सर, आप क्या कहेंगे? आपने तो एक मुझे मैसेज भी दिखाया था कि मच्छरों की समस्या को लेकर आप कंप्लेंट करते हैं और उल्टा आपसे ही पैसे लेने आ जाते हैं लोग। हमारे जो गांव के सीवर हैं वो बिल्कुल ही ब्लॉक पड़े हैं, कोई सफाई नहीं होती। और जब वो ब्लॉक होता है, जो हमारी पर्सनल गली है, जो कभी खेत हुआ करता था, आज उसमें घर बन चुके हैं, घुटने घुटने पानी भर जाता है। लास्ट वीक जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं संतोष, मलेरिया डिपार्टमेंट के, उनके हम साथ में ही ऑफिस के खड़े हैं, इनको मैं पर्सनली मिला और इनको मैंने अपना एड्रेस वगैरह दिया कि भी जाके यहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है, इसमें थोड़ा हिट वेट कराओ या जो भी आपके पास मेडिसिन वगैरह हैं। इनका जो आदमी गया वो उल्टा वहाँ पे पैसे मांग रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं चालान कर दूंगा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, उल्टा फिर वो वहाँ पे जो और लोग थे कि मैं चालान कर दूंगा, नहीं तो मुझे पैसे दो। तो मतलब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो चालान का मुझे थ्रेट किया जा रहा है, नंबर 1। सेकंड, ये जो हम मेट्रो स्टेशन साकेत के पास खड़े हैं, पहले भी मैंने कहा, लाखों लीटर पानी मैदानगढ़ी, नेबसराय, महरौली और इस जंगल का पूरा यहाँ पे आता है। जो मेट्रो स्टेशन के नीचे पाइपलाइंस हैं वो बहुत छोटी पाइपलाइंस हैं, पीछे से लाखों लीटर आया और इनमें हज़ारों लीटर निकलता है। तो हम एमबी रोड से सैदुलजाव गाँव के अंदर ना हम निकल पाते हैं और ना हम घुस पाते हैं। घंटों घंटों जब वो पानी अपने आप जाता है तो हमें एंट्री और एग्जिट का परमिशन मिलता है, नहीं तो खड़े रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। बेसिकली समस्या ये है कि जब बारिश आती है तो ये गांव गांव नहीं रहता, टापू बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो पानी निकलता है वो घंटों तक नहीं जाता और घंटों तक ना तो इस गांव में जा सकते हैं ना आ सकते हैं। तो शायद यहाँ की जनता ने जिन्हें चुन के भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि मेरे गांव को टापू बना दे, इसलिए भेजा था क्योंकि हमारा गांव भी विकसित हो, फ्रीडम फाइटर ये सब जितने भी कॉलोनी है ये भी विकसित हो। लेकिन बेहद शर्म की बात है, बेचारी जनता आज रो रही है और बोल रही है कि बीते लगभग 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, नाले तक को ठीक नहीं किया, ये सारा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। जनाब, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे, जल्दी से कुछ करके दिखाइए, वरना अगर जनता चुनाव में दिखाएगी तो पता भी नहीं रहेगा सरकार कौन रहेगा और कौन नहीं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।